Today is a historic day. It is a historic day because a truly historic struggle of the farmers of this country has taken a historic step today. It is a historic day because it recalls the unity of the people of Bengal, the people of Punjab with the rest of the people of India, a unity that we witnessed during the national movement of this country. It is a historic day because farmers of this country are challenging the powers that be in the only way they understand it to be. We are here not to directly intervene in the elections. We do not have any candidate. We have not formed a political party. We are not supporting any political party. We are not advising the people of Bengal who to vote for. All we are saying is just one thing that our senior most leader Rajesh said right now. Please teach BJP a lesson. And why? This is spelled out in a letter that I will just read out. But first of all, allow me to just show you that letter. And may I request all my colleagues who have a copy of this letter. A copy of this letter will be carried to all the 294 constituencies of West Bengal. After this press conference is over, we will have our Kisan booths who will carry one copy each of this letter to all the 294 constituencies of West Bengal. साथियों, अब मैं चिट्ठी सिर्फ पढ़ के सुना रहा हूँ। ये चिट्ठी है देश के किसान की तरफ से बंगाल के किसान के नाम। बंगाल के किसान साथी, आप मुझे नहीं जानते, हम कभी मिले नहीं, लेकिन हो सकता है आपने मेरा चेहरा टीवी पर किसी भीड़ में शामिल देखा हो। पिछले 100 दिन से मैं अपना गांव छोड़कर दिल्ली के बाहर अपने ट्रैक्टर की ट्रॉली में बैठा हूं। यहाँ हड्डी कंबा देने वाली सर्दी आई, बारिश पड़ी और अब गर्मी आ रही है, लेकिन मैं सड़क पर मोर्चा लगा के बैठा हूं। मैं अपने लिए कुछ हासिल करने की गरज से नहीं बैठा, मैं किसान की आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए बैठा हूं। मैं किसान के मान सम्मान और किसान के अस्तित्व की रक्षा के लिए यहाँ बैठा हूँ। इस बीच मेरे लगभग 300 किसान साथी शहीद हो गए, कुछ सर्दी से, कुछ बीमारी से, कुछ एक्सीडेंट में, तो कुछ ने दुखी होकर खुद अपनी जान ली। आज उन शहीदों की कसम खा के मैं आपको केंद्र की बीजेपी सरकार की कड़वी सच्चाई बताना चाहता हूँ। बीजेपी सरकार ने किसानों से बिना मांगे, उनसे बिना पूछे 3 ऐसे किसान विरोधी कानून लाए हैं जो हमारी फसल को ही नहीं, हमारी नस्ल को नष्ट कर देंगे। बीजेपी के नेताओं ने इन कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को दलाल, आतंकवादी और देशद्रोही बताकर किसानों का अपमान किया। बीजेपी के मंत्रियों ने किसानों से बातचीत का नाटक किया, लेकिन खुले मन से उनकी बात सुनी भी नहीं। बीजेपी सरकार के इशारों पर मेरे साथियों पर आंसू गैस चलाई गई, वाटर कैनन बरसाए गए, लाठीचार्ज हुआ और झूठे मुकदमे बनाए गए। किसानों के इस अपमान और दमन का प्रतिकार करने के लिए मुझे आज आपकी मदद चाहिए। कुछ ही दिनों में बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मैंने देख लिया है
मोदी सरकार सच और झूठ की भाषा नहीं समझती, अच्छे और बुरे में भेद नहीं समझती, संवैधानिक या असंवैधानिक का अंतर नहीं जानती। बस यह पार्टी एक ही भाषा समझती है, वोट, सीट, सत्ता। भगत सिंह ने कहा था कि बहरी अंग्रेज सरकार के कान खोलने के लिए बम की जरूरत है, उसी तरह इस बहरी बीजेपी सरकार के कान खोलने के लिए वोट की चोट देने की जरूरत है। यह काम मेरे बस का नहीं, क्योंकि मेरे यहां अभी चुनाव नहीं हो रहे। आप ये काम कर सकते हो। बीजेपी बंगाल का चुनाव जीतने को बड़ी आतुर है। अगर बंगाल का किसान उसे चुनाव में सजा देता है तो बीजेपी को सबक मिलेगा कि किसान से पंगा लेना भारी पड़ता है। अगर बीजेपी बंगाल में चुनाव हारती है तो उसका घमंड टूटेगा और मोदी जी को किसानों की बात माननी पड़ेगी। मुझे इससे मतलब नहीं है कि आप बीजेपी को छोड़ के किसे वोट दें। मैं किसी पार्टी की वकालत नहीं करता। मैं नहीं जानता कि आपके प्रदेश की सरकार अच्छी है या नहीं। बस मेरी तो एक ही विनती है, कमल के फूल को वोट देने की भूल ना करें। पिछले 3.5 महीनों से मैं गांव नहीं गया। मेरी मां ने कहा था संघर्ष में विजय हासिल करके ही वापस आना। मैं अपनी मां से कब मिलूंगा ये आपके हाथ में। एक किसान का दर्द किसान ही समझ सकता है। मुझे विश्वास है आप वोट डालते वक्त मेरी इस अपील को याद रखेंगे। आपका भारत का एक किसान। नीचे नोट है जी, मेरे पास इस चिट्ठी की कॉपी बनाकर बंगाल के हर किसान तक भेजने के पैसे नहीं है। जिसे भी ये चिट्ठी मिले वो खुद इसकी कॉपी बना के आगे बांटे या फोन से शेयर करें। So this is the letter. You saw the Bengali version of the letter. If necessary, my colleagues will circulate the English version of the letter as well, which is also being released for the farmers of other states as well. लेकिन 500 संगठनों के संयुक्त किसान मोर्चा के समन्वय को याद है कि करीबन 91 साल पहले यही दिन था जबकि दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी और नमक सत्याग्रह से इस देश के जनता विरोधी कानूनों का विरोध महात्मा गांधी जी ने किया। हम उनकी उस आंदोलन की शहादत को याद करते हुए आज मिट्टी सत्याग्रह सब जगह कर रहे हैं, जन आंदोलन कई सारे। लेकिन आज यहाँ बंगाल की क्रांतिकारक भूमि पर हम लोग जन आंदोलनों की राजनीति के तरफ से क्योंकि आज राजनीति में न राज रहा है न नीति रही है। ऐसा चित्र जब किसान मजदूर देश के भुगत रहे तो हम लोग इसको नहीं सहन कर सकते। अमेरिका में ट्रंप को हटाने में जन संगठनों के जन प्रबोधन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम भी एक मतदाता नागरिक हैं और आज आपको बताऊं कि गुजरात में साबरमती से दांडी की तरफ चल रहे सभी यात्राकारों को हाउस अरेस्ट करके रखा है, जो गांधी जी के साथ भी नहीं हुआ था अंग्रेजी साम्राज्यवादी सरकार के समय। तो आज ये सरकार जो दिल्ली में बैठकर दिल्ली के सीमाओं पर किसानों को रोककर खुद को जेल बंद करके बैठी है, उस सरकार का हम धिक्कार करते हैं क्योंकि उन्होंने किसानों मजदूरों की नहीं सभी मेहनत कशों की अवमानना की है। इस बंगाल के भूमि पर भूमि बचाने के लिए, जल बचाने के लिए बहुत सारे संघर्ष हुए हैं। हम उन सब संघर्षों के गवाह हैं, उसमें हिस्सा ले चुके हैं और आज हम सब लोग एक साथ होकर इस भूमि को बचाने, इस जल नदी को बचाने, पहाड़ को बचाने जब ऐलान कर रहे हैं तो महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, पश्चिम भारत के क्षेत्र का अनुभव आपको बताऊं तो एक एक जगह पर इन्होंने अब आजादी आंदोलन के उन स्मारकों का भी कब्जा किया है। साबरमती आश्रम आज कॉर्पोरेट के घेरे में है, तो यहाँ का नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मस्थल हो या परिवार का घर हो या शांति निकेतन हो, इस पर ये कब्जा करे बिना नहीं रहेंगे। ये बंगाल के किसान और आम नागरिक में समझने की जरूरत है। आज BSNL में 44 आत्महत्याएं हो चुकी है, BP
बीपीसीएल और हर सार्वजनिक उद्योग बेचा जा रहा है। महाराष्ट्र में अंबानी और अडानी के खिलाफ कई सारे संघर्ष करके हमने जीते भी है, पर ये पूरा देश चाय बेचते बेचते देश बेचने जो चले हैं, वो लोग अगर बंगाल की भूमि पर आक्रमण और अतिक्रमण करेंगे तो यहाँ का किसान, जिसको हम लोगों ने देखा है पलायन करते हुए, पर आज जितना भी पलायन कर रहा है उससे कई गुना ज्यादा पलायन करने के लिए मजबूर होगा। यहाँ की खेती जैसे बिहार की खत्म हुई वैसे ही खत्म हो जाएगी, यहाँ की मंडियां खत्म हो जाएगी, साथियों यहाँ की गंगा नहीं बचेगी। आज गंगा के किनारे 5वां दिन है, आत्मबोधानंद जी नाम के युवा साथी का अनशन चल रहा है, पानी भी छोड़कर। जीडी अग्रवाल जी के शहादत के रास्ते पर हम लोग देख रहे हैं कि देश शहादत के रास्ते पर धकेला जा रहा है, और इसीलिए आजादी आंदोलन के समय की शहादत आज के आंदोलन की शहादत से जोड़कर हम लोग ऐलान करते हैं बंगाल के किसान मजदूरों से कि वो अपना मतदाता का अधिकार सोच समझ कर दे दे। इस राज्य सरकार ने विधानसभा में जो प्रस्ताव पारित किया है उसका हम स्वागत करते हैं, पर राज्य का अधिकार कुचलने वाली सरकार अगर आ जाएगी तो वो राज्य की जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करेगी, वो संविधान के चौखट में कोई निर्णय नहीं लेगी, वो लॉकडाउन जैसे एक एक संकट का गैर फायदा उठाकर अंबानी, जिनकी की कमाई रोज की 1045 करोड़ रुपए है, और गौतम अडानी जिनकी रोज की कमाई 384 करोड़ रुपए है, उनके लिए इस देश के रोजगार को दानत में दे देगी। जैसे एयरपोर्ट्स दिए, पोर्ट्स दिए हैं, बीपीसीएल दिए है, इंश्योरेंस दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। और किसानों के विरोधी तीनों कानूनों से इस देश की अन्न सुरक्षा छीनी जाने वाली। एक एक कॉर्पोरेट ऑडिटर का रिपोर्ट आम जनता नहीं पढ़ सकती है, अगर पढ़ती तो उनको मालूम होता कि आज जो यहाँ प्रचार कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गोडाउन उनके आएंगे, उनके अनाज में अनाज भरेंगे तो राशन व्यवस्था नहीं रहेगी, अन्न सुरक्षा नहीं रहेगी। और इसके इंचार्ज है कैलाश विजयवर्गीय। मैं उस क्षेत्र से आती हूँ जहाँ उनके बेटे को जेल भुगतनी पड़ी अफसर को पिटाई करने के बाद, और खुद कैलाश विजयवर्गीय ने, जिनको की सुगना कॉलेज के लैंड स्कैम के लिए, पेंशन घोटाले के लिए जिम्मेदार माना जाता है, वही एक आईपीएस ऑफिसर की जूत निकाल कर पिटाई करने वालों में से है। तो इस प्रकार से जनता की पिटाई नहीं हो, यहाँ के अधिकारियों की पिटाई नहीं हो, पूरा जनतंत्र हिंसा की तरफ धकेला जा रहा है, जाति और मजहब के नाम पर ऐलान हो रहा है। आज सिख और हिंदुओं में, हिंदू और मुस्लिमों में अगर ये फर्क करना चाहते हैं और उनके बीच में विभाजन डालना चाहते हैं, हमें विश्वास है कि रविंद्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, विद्यासागर की शिक्षा और खिलाफत का मूवमेंट, इस सब के गवाह रही बंगाल की जनता ये समझ कर वोट देगी कि इस देश को बचाना है, और किसान आंदोलन ही 100 दिन के आगे चलकर मंजिल तक पहुंचा सकता है। और उनका ऐलान को हम चाहते हैं कि प्रतिसाद मिले और सही अपने जमीन और जमीन बेचने वालों के खिलाफ वोट दे दें। बस इतना ही हमारा ऐलान है। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। আমরা প্রথম থেকেই বলেছি যে আমরা 29টা রাজ্যে মহাপঞ্চায়েত করেছি, এই দুনিয়ার সবাই জানে, ঘোষিত প্রোগ্রাম। ইতিমধ্যে পাঞ্জাবে 10-12টা মহাপঞ্চায়েত হয়েছে, হরিয়ানায় হয়েছে, উত্তরপ্রদেশে হয়েছে, মধ্যপ্রদেশে হয়েছে, রাজস্থানে হয়েছে, বিহারে হয়েছে। 50,000 থেকে 1 লক্ষ করে লোক জমা হয়েছে। আমরা মনে করি এই 3 কালা কানুনের বিরুদ্ধে কৃষকদের সমবেত করা পুরো দেশে আমাদের কর্তব্য। আমরা পশ্চিমবাংলার কৃষকরা 12 তারিখে প্রোগ্রাম পয়লা নিয়েছিল, ঘোষণা হয়েছিল, আর প্রথমে 6 তারিখে করার ইলেকশন আমরা ঘোষণা করি। ইলেকশনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ছিল না, ইলেকশন তো পরে ইলেকশন কমিশন ঘোষণা করে। তো ইলেকশন কমিশন যে ঘোষণা করেছে তার মানে এই নয় এই 5টা রাজ্য ভারতের মানচিত্র থেকে উঠে গেছে, ভারতে আছে 29টা রাজ্যে আমরা যাব, তার মধ্যে ভোট যেখানে আছে সেখানে, যেখানে ভোট সেখানে, কিন্তু আমাদের বক্তব্য স্টিল ফর্মে ঠিক করা হয়ে গেছে। এই 3 কালা কানুন যারা এনেছে তারা দেশের দুশ্মন, তারা কৃষকের দুশ্মন, তাদেরকে না দাঁড়ালে কৃষক বাঁচবে না, কৃষি বাঁচবে না, সেই দেশকে এইটা স্টিল বক্তব্য, এর বাইরে কোনো বক্তব্য নেই, এর মধ্যে কিছু করতে হবে। ऐसे
যারা দিল্লির আন্দোলনে যেখানে আজকে 105 দিন আছেন, ওই কাঁদতে তাতে সন্দেহের সন্দেশ। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সত্যাদেও, শ্রদ্ধা জানাচ্ছি ডক্টর সুনীল, শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। ইতিমধ্যে 227 জন কৃষক আত্মহত্যা করে মারা গেছে। যন্ত্রণা বাড়ছে।